चलिए ध्यान दीजिए, मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, किस तरीके से जो एयर होती है पास होती है, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए जो भी पार्ट हाईलाइट होंगे यहाँ पे नेम शो करेगा। इसके अलावा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अलग अलग पार्ट होते हैं, कहाँ से कौन सा जो पार्ट है, कहाँ से एयर होके गुजरती है, जैसे आपका नॉस्ट्रिल होता है, नेजल पैसेज होता है, फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकी होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, लंग्स होता है, एल्वियोलाई होता है। सब नाम आपके यहाँ येलो कलर में शो करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ह्यूमन का। आप जानते हैं कि जो ह्यूमन होता है उसमें आपके जो फेफड़े होते हैं दो होते हैं, यानी दोनों साइड होते हैं, जिसमें क्या होता है गैसियस एक्सचेंज होता है। जो लंग्स का मेन वर्क है वो काम है इसका गैसियस एक्सचेंज करने का। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक फंक्शंस के दौरान जो हमने O2 क्या करते हैं, O2 इनटेक करते हैं या लेते हैं, वो क्या होती है, यूज होती है। ठीक, यूज कैसे होती है, आप जानते हैं कि O2 को हम ईंधन के रूप में लेते हैं। ठीक, यानी जो हम एज एनर्जी के रूप में लेते हैं। जो O2 होती है हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स में जाने के बाद मैंने बताया कि ये अलग अलग सीरीज में अलग अलग जो रास्ते से होकर के गुजरती है, जैसे नेजल पैसेज, उसके बाद आपका फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद देखिए नेम आपका यहाँ पे शो करेगा। उसके साथ साथ ही आपका आपके जो येलो कलर में ये भी शो करेगा कि किस किस रास्ते से होके जाता है। मैंने नेम को ऑलरेडी बता चुका हूँ, और साथ ही साथ जो पार्ट हाईलाइट होंगे यहाँ पे दिखाएगा आपको। तो मैंने बताया कि जो O2 होता है इसे हम ईंधन के रूप में लेते हैं। O2 क्या करता है, हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में आप जानते हैं गैसियस एक्सचेंज होता है। जो आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसमें गिट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये आपके बॉडी में जो O2 होती है, यानी जिस O2 को आप इनटेक करते हैं, जब ये लंग्स वाले रीजन में यहाँ से होकर के आता है ट्रैकिया से, आप देख रहे हैं इस वाले रीजन में ढेर सारी पतली पतली जो है कि वेसल्स में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं जाके, यानी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये तो आपका हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जब दो पार्ट में बंटता है, यानी दो साइड लंग्स है तो दोनों साइड बटेगा। मेन पार्ट आपका ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के बाद आप देख रहे हैं दो रीजन में बटा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ब्रोंकी। उसके बाद आप देख रहे हैं पतली पतली कई सारे पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो उसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये क्या होता है, आपके छोटे छोटे बैलून लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, फॉर्म्ड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। और इसी एल्वियोलाई वाले रीजन में ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। आप जानते हैं कि गैसियस एक्सचेंज में किसका एक्सचेंज होगा, आप जानते हैं कि CO2 और O2 का। आप जानते हैं कि जब भी हमारे बॉडी में जो O2 है वो यूज होती है जो ब्लड में मिक्स होने के बाद। अब लंग्स वाले रीजन में जो एल्वियोलाई होता है वहीं पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होना है। तो जो हमने O2 लिया है, O2 कहाँ आएगा, एल्वियोलाई के पास आएगा। वहाँ से CO2 क्या होगा, एल्वियोलाई में इंटर करेगा, और O2 क्या होगी, एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में मिक्स होती है। और ब्लड में मिक्स होने के बाद कहाँ जाती है, ब्लड के साथ मिक्स होकर हार्ट में जाती है, और हार्ट वहाँ से क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है। और उसी में आप जानते हैं कि जो आपका ब्लड होता है उसी में ऑक्सीजन क्या होती है, मिक्स होती है, और वो क्या करेगी, वहाँ से आपके पूरे बॉडी में क्या करेगी, पता था कि यहाँ से किस तरीके से जो गैस होती है यानी O2 होती है, इंटर करती है। इंटर करने के बाद मैंने बताया था कि इस वाले रीजन में क्या होते हैं, आपके एल्वियोलाई होते हैं। अब एल्वियोलाई कहाँ पे होता है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, ये आप जानते हैं कि ये जो ट्यूब हो, ये ट्यूब जाके दो भागों में बंटता है, और दो भागों में बंटने के बाद कई सारे पार्ट्स में बंटता है, जो उसके अलग अलग आपके नेम है, जैसे आपका ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होना है। तो वहाँ पे जो आपने O2 को इनटेक किया है वो एल्वियोलाई से ब्लड में मिक्स होकर के आपके बॉडी में चली जाती है, और उसके बाद आपकी बॉडी में जो CO2 होता है वो आपकी बॉडी से एल्वियोलाई में आता है, और एल्वियोलाई से क्या होता है, उसका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।